तो पिछले एपिसोड में तुम लोग ने देखा था, अचानक से बर्ड प्लैनेट पे तेज भूकंप आना शुरू हो जाता है और आसमान से तेज रोशनियां भी निकल रही थी। और कुछ देर बाद बर्ड प्लैनेट पे मीटियोर्स भी क्रैश होने लग जाते हैं। बर्डमैन या फिर परमैन, किसी को पता नहीं रहता कि ये सब क्या हो रहा है। और वहाँ पर अचानक से परमैन को एक साइंटिस्ट मिल जाता है। फिर वो साइंटिस्ट कहते हैं ये सब वो एक प्लैनेट के एक्सप्लोजन के वजह से हो रहा है। बर्ड प्लैनेट के सामने वाले प्लैनेट पर एक बड़ा सा मीटियोर क्रैश हुआ है। उस मीटियोर क्रैश के वजह से वो वाला प्लैनेट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और उस प्लैनेट के एक्सप्लोजन के वजह से हमारे प्लैनेट पर तेज़ रोशनियाँ आ रही है और उस प्लैनेट के एक्सप्लोड पार्टिकल्स मीटियोर्स बन के हमारे प्लैनेट पर क्रैश हो रहे हैं। तो परमैन कहता है सारे लोग तो भारी है, अगर उनको इसके वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो परमैन सबको कंट्रोल सेंटर के अंदर ले आ जाता है और कुछ देर बाद परमैन को पता चलता है कि उसके दोस्त वहाँ पर नहीं थे। तो परमैन अपने दोस्तों को बाहर ढूंढने जाता है और उसे पता चलता है कि वो मीटियोर क्रैश में वहीं पर मर चुके हैं। तो बर्डमैन कहते हैं नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? बर्ड प्लैनेट के चारों ओर तो एक शील्ड लगा हुआ है, ये सारे मीटियोर्स तो उस शील्ड को भी तबाह करके आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट कहता है ये सारे मीटियोर्स तो उस खतरनाक शील्ड को भी तबाह कर रहे हैं, जल्दी से परमैन को अपने दोस्तों को ढूंढ के अंदर ले आना होगा। परमैन के सिवा किसी को पता नहीं रहता कि परमैन के सारे दोस्त उस मीटियोर क्रैश में मर चुके हैं। और बाहर जब परमैन अपने दोस्तों को देखता है तो बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और अचानक से मसाओ को होश आ जाता है और मसाओ बोलता है परमैन। तो परमैन देखता है कि वो बचा हुआ था, तो परमैन उसे बचाकर अंदर ले आने की कोशिश करता है। मसाओ बीच में आते आते ही मर जाता है। परमैन को पूरा ध्यान मसाओ पर होता है और उसी वक्त बड़ा सा मीटियोर परमैन के ओर क्रैश होने के लिए आ जाता है। और जब परमैन का ध्यान उस मीटियोर पर पड़ जाता है तो मीटियोर बहुत सामने आ चुका होता है। फिर परमैन सोचता है कि अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी वक्त कोई आता है और परमैन को उस मीटियोर से बचा लेता है। लेकिन परमैन ने उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं होता है। और तब बर्डमैन आते हैं और परमैन को वहाँ से ले जाते हैं साइंटिस्ट के लैब में। और कुछ देर बाद पता चल जाता है कि जो सामने वाला प्लैनेट तबाह हो चुका है वो ईगल प्लैनेट ही है। और सबको पता रहता है कि ईगल प्लैनेट पे राक्षस रहते हैं, तो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि राक्षसों का तबाही हो चुका है। और उसी वक्त बर्डमैन के कंप्यूटर में से एक मैसेज आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें मदद चाहिए, हम लोग इंसान हैं। तो बर्डमैन कहते हैं क्या इंसान कैसे हो सकते हो? तो बर्डमैन उन सबको पूछता है क्या तुम लोग सच में इंसान हो? तो वहाँ से मैसेज आता है हाँ हम इंसान हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो परमैन कहता है शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, शायद मुझे उनकी मदद करना चाहिए। और जब परमैन को पता चल जाता है कि जो मदद मांग रहे हैं वो इंसान ही है, तो परमैन उनकी मदद के लिए वहाँ पर चले जाता है स्पेस में। और परमैन उड़ते हुए तेज़ी से स्पेस की ओर बढ़ता है और उसी वक्त सामने से बहुत सारे मीटियोर्स उसके सामने आते हैं और वो परमैन की शक्तियों की मदद से सारे मीटियोर्स को वहीं पर तोड़ देता है। और परमैन स्पीड से तेज़ी से उड़ते हुए उस स्पेस शटल के पास जाता है। उस स्पीड के वजह से उसके मास्क और केफ में आग लग जाती है और उसे देख के बर्डमैन भी बहुत हैरान हो जाते हैं। परमैन इतने स्पीड से कैसे उड़ रहा है? इतनी ताकत तो परमैन सेट में भी नहीं है, कोई भी इतने स्पीड से कभी भी नहीं उड़ा है। तो वो साइंटिस्ट कहता है यकीन नहीं हो रहा, मिक्सियो ये सब कर सकता है? तो बर्डमैन कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या बोल रहे हो? तो साइंटिस्ट कहता है ये कोई परमैन पावर नहीं है, ये मिक्सियो की छुपी हुई शक्तियाँ हैं जो आज बाहर आ रही है। तो बर्डमैन कहते हैं छुपी हुई शक्ति, ये तुम क्या कह रहे हो? ये परमैन की सेल्फ आइडेंटिटी की ताकत है जो आज तक छुपी हुई थी लेकिन आज बाहर आ रही है। परमैन सेट कोई आम सेट नहीं है, परमैन सेट अपने ओनर को खुद चुनता है। परमैन सेट को पहनने के बाद 15 घंटे तक परमैन पावर काम नहीं करता। अगर कोई 15 घंटे के अंदर परमैन पावर को हैंडल करना सीख जाता है तो वो परमैन पावर के काबिल बन जाता है। तो बर्डमैन कहते हैं 15 घंटे के अंदर? लेकिन परमैन ने तो 1 घंटे के अंदर ही परमैन पावर को हैंडल करना सीख लिया था। क्या कह रहे हो? सच में? तो यानी कि इसकी सेल्फ आइडेंटिटी की ताकत बहुत पहले ही बाहर आ चुकी है। अगर एक बार छुपी हुई शक्तियाँ बाहर आ जाए तो तब परमैन पावर इंसान के अंदर चली जाती है। परमैन सेट बस 6600 टाइम्स ताकत बढ़ा देता है, लेकिन अगर परमैन पावर इंसान के अंदर चले जाए तो परमैन की पावर पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं अभी अंदाज़ लगाऊं तो मिक्सो की ताकत 10,000 के ऊपर पहुंच चुकी है।
तो बर्डमैन कहते हैं क्या, मुझे यकीन नहीं होता कि मिक्सो ये सब कर सकता है, यानी कि अभी वो मास्क और केफ के बिना भी ताकतवर है। और वो साइंटिस्ट कहता है सारे परमैन इस शक्ति को हासिल करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। इस छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से कुछ लोग ही इस शक्तियों को हासिल कर पाते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो आसानी से इस शक्तियों को हासिल कर ले। कुछ परमैन कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद भी ये शक्तियों को हासिल नहीं कर सकते। उनमें कुछ ना कुछ तो कमियां हर बार दिखाई देती है, लेकिन मिक्सो में कुछ अलग ही बात है। उसने इस शक्तियों को इतने आसानी से ढूंढ लिया और ये शक्ति हासिल कर ली। अभी उसे भी नहीं पता कि उसके अंदर एक अनोखी शक्ति है। छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे किसी की भी जान भी जा सकती है। अगर कोई इसे हैंडल कर ले तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। अगर मिक्सो कड़ी ट्रेनिंग करे तो कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पाएगा। सच में मिक्सो ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अगर उसके दिमाग में गलत विचार होते तो ये पावर उसको हासिल नहीं होता। परमैन स्पेस के तरफ जाता है उन सबको बचाने के लिए, और उसके स्पीड के वजह से उसके शरीर में भी आग लग जाती है। तो स्पेसशिप में सारे लोग डर जाते हैं ये समझ के कि उनके और एक मीटियोर क्रैश होने के लिए आ रहा है, लेकिन वो मीटियोर नहीं परमैन होता है। फिर परमैन स्पेसशिप को अर्थ के तरफ ले जाता है। तब परमैन बहुत ही तेज़ी से स्पेसशिप को नीचे लाता है और परमैन को पता ही नहीं चलता कि उस आग के कारण उसका मास्क और केफ जल चुका है। परमैन स्पेसशिप को बर्ड प्लैनेट पर लैंड करा देता है। उस स्पीड के कारण परमैन के शरीर में आग लग जाती है। जब बर्डमैन और साइंटिस्ट परमैन को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं क्या तुम्हें ये आग महसूस नहीं हो रही, कहीं ये नकली आग तो नहीं। तो बर्डमैन जब परमैन को हाथ लगाते हैं तो उनका हाथ जल जाता है और बर्डमैन कहते हैं अरे ये तो असली आग है, जल्दी इसके ऊपर पानी डालो। तो साइंटिस्ट पानी डाल देता है और जब साइंटिस्ट पानी डालता है तो परमैन को तब होश आ जाता है। तो तब बर्डमैन कहते हैं अरे मिक्सो तुम सो गए थे क्या। तो मिक्सो कहता है अरे मैं सोया नहीं था, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर लिए थे। एक मिनट, मेरे मास्क और केफ कहाँ है, मेरा मास्क कहाँ है, केफ कहाँ है, और ये मास्क मेरा इतना जल क्यों गया है। तो परमैन को जब वो लैंड हो जाता है तब पता चलता है कि उसका मास्क और केफ जल चुका है। तो साइंटिस्ट कहते हैं तुम जब उड़ रहे थे तो बीच के दौरान ही ये सब जल चुका था और तुम्हें इतना भी नहीं पता चला। तो परमैन कहता है क्या मैं इतनी तेज़ी से उड़ा, इतने तेज़ी से कि मेरे शरीर में आग लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, जब मैं उड़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत आ चुकी है और मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिना परमैन सेट के उड़ रहा हूँ। तो वो साइंटिस्ट कहता है तुम्हें लग नहीं रहा था, तुम सच में बिना परमैन सेट के उड़ रहे थे। तो परमैन कहता है क्या कह रहे हो, मैं बिना परमैन सेट के तो उड़ ही नहीं सकता, मैं पता नहीं क्या मैं इंसान हूँ और इंसान उड़ नहीं सकते। तो तब वो साइंटिस्ट सब कुछ परमैन को समझा देता है छुपी शक्तियों के बारे में। और जब परमैन ये सब सुन लेता है तो वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके पास अनोखी शक्तियाँ आ चुकी है। तो तब साइंटिस्ट कहते हैं तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना है, तुम और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। तो परमैन कहता है हाँ, आज ये शक्ति मुझे मिल चुकी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस शक्ति को और भी ताकतवर बना दूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने जल्दी ये शक्तियाँ हासिल कर पाऊँगा। तुम्हारे जैसे और 6 परमैन हैं जिसने ये शक्ति हासिल कर ली है और अभी तुमने भी कर ली है, तो यानी कि अभी पूरे 7 परमैन हैं जिसने ये शक्ति हासिल की है। तो बर्डमैन कहते हैं 7 परमैन, 7 परमैन कैसे हो सकते हैं, यूनिवर्स के तो सारे परमैन्स यहाँ पर आ चुके हैं। पूरे यूनिवर्स में तो मिक्सो एक ही है जिसने ये शक्ति सबसे पहले हासिल की है और किसने भी नहीं किया है। और साइंटिस्ट बर्डमैन को कुछ कहना चाहता है और उसी वक्त स्पेसशिप में से आवाज़ आ जाता है। परमैन कहता है स्पेसशिप में से किसी को तो आवाज़ आ रहा है, शायद हमें जाके वहाँ पर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो ना हो। बर्डमैन कहते हैं हाँ, हमें जाके देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।